बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लिख्या से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की वीडियो बड़ी अहम है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें ताकि हमारी जो भी नई अपडेट हो वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदारों के अंदर काम करने वाला एक शख्स है। अब जब वो उस अदारे से उसे निकाला गया या वो छोड़ा जब उसने, तो अब उसी अदारे के खिलाफ उसने जहर उगलना शुरू कर दिया है और इतना शिद्दत के साथ वो जहर उगल रहा है कि जिसे इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली भारत इतना पॉपुलर करके दिखा रहा है उसे, जिसका अंदाजा नहीं। इस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने आप को बड़ा हमायती भी समझता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है। लंदन के अंदर इमरान खान साहब की साबका अहलिया जिम्मा भी मुलाकातें करता है। इमरान खान साहब के साथ भी यकीनन इसकी मुलाकातें होंगी, राब्ते होंगी और सिर्फ ये इमरान खान साहब की कसीदे गाता है और बाकी जमातों को बेनकाब करने की कोशिश के अंदर अंदर इमरान खान साहब से वफादारी का इतना ज्यादा इस शख्स ने सबूत दिया कि इस वक्त ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि भौंकना शुरू हो चुका है और अब इसे लगाम डालने का वक्त आ चुका है। ये बंदा है कौन? ये बंदा बेसिकली एक यूट्यूबर है और मैं ये कहूंगा कि चंद टके कमाने के चक्कर के अंदर, हम भी कमाते हैं भाई, सारे कमाते हैं, लेकिन ये यूट्यूबर चंद टके कमाने के चक्कर के अंदर अपनी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। हमारे आईएसआई हाउसेस के ऊपर ये निशाना उठाने की कोशिश कर रहा है और साबिक जनरल जो होते हैं, साबिक जनरल हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वो इनके ऊपर जो ऑब्जेक्शन डाल रहा है इसका मतलब यह है कि ये पूरे निजाम के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। असल ये मामला है क्या, ये बंदा है क्या और इसका असल कसूर क्या है? ये इसकी गलती नहीं है, इसके पीछे एक वजह है कि ये पागल हो चुका है। इसका नाम है मेजर आदिल राजा रिटायर्ड। ये बेसिकली मेजर है और ये तकरीबन 2017 के अंदर पाक आर्मी से ये रिटायर हुआ और रिटायर भी किस बेस पर हुआ वो जरा पहले सुनिएगा, फिर आपको अलग पता जाएगा। आगे स्टोरी जो सुनेंगे ना फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि आखिर इस शख्स का मामला क्या है। ये शख्स किसी दौरे पर था, दौरे पर नहीं बल्कि किसी ऑपरेशन में था, तो वहां पर इसने एक सिविलियन, अपने एक फौजी सिपाही को शहीद कर दिया गोली मार के। गलती से चली है, जिससे भी चली है, जानबूझ के इसने किया, लेकिन इससे गोली मारकर अपने सिविलियन को शहीद कर दिया और बाद में इसे कोर्ट मार्शल किया गया और उस अदालत के अंदर इसने ये इकबाल किया है, इकरार किया है, बल्कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान साहब ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि इस शख्स ने इकरार किया था उस कोर्ट मार्शल के अंदर, अदालत के अंदर, कि ये ज़हनी तवाज़ुन इसका खो चुका है। इसने कहा घरेलू मामलात हैं, बहुत से मामलात हैं, फैमिलीज हैं, वालिद फौत हो चुके हैं, बच्चों को पालना है, बेटियां हैं और मैं ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हूं और जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने इसको किस तरह कत्ल कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैं जो है वो पागल हूं। यानी कि इसने पागलों वाली हरकतें डेफिनेटली करना शुरू कर दी थी और इसी वजह से जब अदालत ने इसे पागल करार दिया तो ये वहां से रिलीफ लेने में काफी हद तक कामयाब हुआ। और बाकी बेसिकली इसके हवाले से एक और है कि मेजर जो है आदिल राजा, बेसिकली इस हवाले से इसकी वो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं थी क्योंकि पुराने दौर के अंदर जब वो भर्ती होते थे तो उस वक्त जो है वो इतना नहीं था। जब ये यहां से रिटायर्ड हुआ, यहां से तो बच गया क्योंकि इसका जो कैरियर है ऑलरेडी इसकी दामन के ऊपर एक दाग था कत्ल का, आदिल राजा। और बाद में जब ये वहां से निकला और इसने अपने इलाके के पिंडी का, बेसिकली पिंडी के कुछ आगे आ जाए रवात के अरसिदा वाली साइड का ये रायशी है मेजर आदिल राजा, और इसने फिर डीएचए और दीगर जगहों पर जमीनों पर कब्जे करना शुरू कर दिए और वहां पर भी कोई 2-3 मुकदमात इसके ऊपर दर्ज हैं, एफआईआर भी हुई हैं। और जब इसने देखा कि मामलात बहुत ज्यादा इसके इर्द गिर्द जो है वो गहराव कर रहे हैं, तो इसने एक ही चीज सोची कि जिस तरह मुझे एस्टेब्लिशमेंट से निकाला गया, क्योंकि ये जाती तौर पर इसका कोई कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ठीक नहीं था, क्योंकि हमारा जो अदारा है बड़ा एक पाक है, हमारा अदारा बड़ा एक मुआफिज अदारा है और वहां पर हर एक काम करने वाला बड़ा जानिबाज है। तो ऐसे 2 टके के जो लोग होते हैं, जो जाहिल होते हैं, गवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या जिन्हें इस अदारे के रूल्स का नहीं पता होता, इस अदारे के टर्म्स एंड कंडीशन का नहीं पता होता, तो उस अदारे के अंदर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। तो मेजर आदिल राजा जी, इसने देखा, फिर ये मुख्तलिफ जाहिर सी बात है मुआशरा हमारा तेजी के साथ बड़ा ग्रो कर रहा है, तो बड़ा उल्टे हाथों के अंदर गया, तो ये लंदन के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर नहीं। पाकिस्तान के अंदर होता, इस तरह की बातें करता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो मैं बताने जा रहा हूं, तो यकीन माने काफी हद तक शायद लोग इसका साथ देते।
एक शख्स इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है, समुद्र पार बैठा हुआ है, जहां पर जाते जाते जहाज के अंदर कई घंटे लग जाते हैं, वहां से बैठकर ये मेजर आदर रिटायर्ड मेजर भी मैं नहीं कहूंगा, ये आदर राजा है, यूट्यूबर है, पीटीआई का बड़ा माइती है और बिल्कुल भौंक रहा है इस वक्त, इतनी शिद्दत के साथ भौंक रहा है कि अंदर की ये भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है। और अब इसने किया क्या, इसने 4 अदाकारों का नाम लिया है, एक्टर्स खातून जो अदाकारा है पाकिस्तान की माया नाज, जिन्होंने हाल ही में बड़े बड़े अवार्ड लिए, जिनमें उसने निक नेम लिए हैं शॉर्ट शॉर्ट, जिनमें से एक का मायरा खान है, एक महवश हयात है, एक और कुबरा है, एक और 4 एक्ट्रेसेस का इसने नाम लिया है। और उसने ये कहा है कि मुबैना तौर पर इसने ये कहा है, और इसने इतना घटिया इल्जाम लगाया इन खवातीन का भी। अच्छा, इसने खवातीन का नाम नहीं लिया, पहला पहला लफ्ज लिया है, अदारों के सरबराह खान का इसने डायरेक्टली नाम ले लिया कि कौन थे, लेकिन खवातीन का जब नाम आया तो बिल्कुल खामोश हो गया, इसके गुब्बारे से हवा निकल गई, क्योंकि इसे पता था कि ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर। अब HMG जो मर्जी डाल लें, मैं वैसे याद बनता है, कौन बनता है ये बाद में कहेगा, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम वही मान रहे थे 4 खवातीन के, जिनकी पिक्चर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसने कहा जी कि ये खवातीन जो हैं, ये 4 एक्ट्रेसेस जो हैं, इनको बड़े अवार्ड्स दिए गए। इसके पीछे वजह ये है कि इनको आला अफसरान, साबिक आला अफसरान जो है, वो जिनके हाथों के अंदर कमान होती है, बड़े ताकतवर होते हैं, तो वो इन खवातीन को इस्तेमाल किया करते थे, अस्तगफिरुल्लाह। और इसने इतनी घटिया किस्म के इल्जामात लगाए, सिर्फ एक बुनियादी वजह है, एक बुनियादी वजह है, अब लग पता चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, इनकी खुद की ऑडियोज वीडियोस आने वाली हैं। इसने कहा जी मैं वशियात की वीडियोस मौजूद है जी, जरदारी की है, बिलावल की है, उसके बाद जरदारी की जो बहन है उनकी है, इसके बाद 4 इन अदाकारों की है, और इन लोगों के साथ जो बड़े ताकतवर हैं, इन लोगों के साथ हैं, और सरकारी हाउसेस के अंदर इन लोगों की बड़ी नाजीबा किस्म की, वाहियात किस्म की वीडियोस मौजूद है, जो अनकरीब रिलीज होने जा रही हैं। इसने ये इल्जाम लगाया है, बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा ये एक्टर है आदल राजा, हाथों में पानी उफ उफ करता है, तोबा करता है, हलफ देता है, फिर पानी पीता है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, गलती इसकी नहीं है, खुद बहुत बड़ा पागल है, और ये सिर्फ उधर बैरून ममालिक बैठकर पाकिस्तान से रफू चक्कर हुआ है, अदारों का ये शख्स मफरूर है आदल राजा, FIR दर्ज हुई हुई है मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, और ये वहां पर बैठकर भौंक रहा है, सिर्फ उसी बरतानिया से पता है वहां पर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो शख्स ये, क्योंकि एक मैं पीटीआई के साथ इसलिए इसको जोड़ रहा हूं कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा माइती है, इमरान खान के खिलाफ इसने कोई बात नहीं सुननी, अदारों को नंगा करने की ये कोशिश कर रहा है, और खुद नंगा हो चुका है, और इसकी जन्म कुंडली जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हर एक बाशऊर लोगों के पास मौजूद है। आप इंटरनेट सर्च करें आदल राजा के हवाले से, पूरी डिटेल निकल आएगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि जो अदारे कह रहे होंगे, जो रिपोर्ट्स कह रही होंगी, जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही होंगी, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का अदारा कह रहा होगा, जो कोर्ट मार्शल की डिटेल्स होगी, वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। ये आदर राजा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को डिफेंड करने के लिए अदारों के खिलाफ बातें कर रहा है, और मैं समझता हूं कि हमारे अदारे इतने कमजोर नहीं है, हमारे अदारे, हमारी ISI, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है, दुनिया खौफ खाती है इन लोगों से, दुनिया कांपती है। भारत एक इंच जो है ना, जितनी मर्जी कोशिश कर रहे आदर राजा जैसे मकरूज चेहरे, और बेशक भारत 1 इंच पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं रखता, बल्कि भागता है, और उसे पता है पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जवान, फौजी अफसरान, फौजी जवान जो है बहुत बहादुर हैं, और हमें फख्र है अपने लोगों पर, अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, इसमें कोई शक नहीं है। वो सुना करते थे कि अपने जो है ना वो खंजर चलाते हैं, अपनों ने गिरा दी नशे मन पे बिजलियां। मेजर आदर राजा जो है ये इसी ही एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करके आज ये भौंक रहा है, और इतनी शिद्दत के साथ भौंक रहा है कि इसकी भौंकने की वजह हमें समझ आती है। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट थी मेजर आदर राजा के हवाले से, जो कि मफरूर है पाकिस्तानी अदारों का, लंदन के अंदर मौजूद है, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर कर दी। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा, और मोहब्बत वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिएगा, और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।